हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है वो देखिए और समझिए। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 480 सेंटीमीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल का 480 सेंटीमीटर है। अब दिमाग में आया होगा कि पेरीमीटर क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो वो ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, नज़र नहीं आ रहा, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक तो ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, एक ये ब्रेथ है और एक ये ब्रेथ है। दो ब्रेथ है, दो लेंथ है। तो जो पेरीमीटर है वो हो जाता है ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये फार्मूला है पेरीमीटर का। पेरीमीटर को P से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से और ब्रेथ को B से, ठीक है। पेरीमीटर समझ में आ गया आपको कि पेरीमीटर क्या होता है। तो दोनों लेंथ और दोनों ब्रेथ को प्लस करने पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर आता है, जो कि 480 सेंटीमीटर गिवन है आपको। इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। अगर लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया हो, यानी कि वो अब 110 गुना हो गई अपनी ही लेंथ के, और अगर 20% इसको डिक्रीज कर दिया गया तो वो अपनी ही लेंथ की 80% रह गई है। वी गेट द सेम पेरीमीटर। तब पेरीमीटर उतना ही रहता है, मतलब 480 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, लेंथ और जो ब्रेथ है वो गेट करनी है रेक्टेंगल की। तो आपको क्या करना होगा, वेरिएबल तो एक ही चाहिए ना, तो हमें कोई एक को एक्स जो है लेट करना पड़ेगा, चाहे हम लेंथ को लेट करें चाहे वो हम ब्रेथ को लेट करें। तो दूसरे की जो वैल्यू है वो इस पेरीमीटर की वैल्यू से आ जाएगी। कैसे, देखिए, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब ये बार बार में ऑफ द रेक्टेंगल ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे केस में पहले लिख देता हूँ इन द रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि वो x सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब ब्रेथ है वो इसके रूप में आएगी, ब्रेथ इज इक्वल टू, और पहले लिखेंगे देन। अगर ऐसा है, ऊपर लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ कितनी आएगी, और वो कैसे आएगी वो देखिए। हमने लेंथ को x मान लिया, ठीक है, लेंथ को हमने x मान लिया, तो अब ब्रेथ को हम एक बार मान लेते हैं, एक बार एक वेरिएबल और ले लेते हैं, लेकिन हम फिर बाद में जो इस b को y के रूप में लिख के करके हम x के रूप में लिखेंगे। तो फार्मूला तो आपको पता ही है कि ये है, और ये आपको मिला हुआ है 480, ठीक है। अब 2 लेंथ को हमने मान लिया x और ब्रेथ को मान लिया y इजकल टू 480। वैसे आपको एक बात तो पता ही होगी कि फार्मूला जो है ब्रेथ का, ब्रेथ इजकल टू जो होती है वो फार्मूला होगा p/2 माइनस में लेंथ, और अगर लेंथ के लिए फार्मूला रखे तो L जो है वो इधर आ जाएगा और जो B है वो इधर चला जाएगा, मतलब लिखा जाएगा L इजकल टू p/2 माइनस ब्रेथ, ठीक है। तो अब इसकी तो बड़ी आसानी से हमारे पास आने वाली ये चीज़, ब्रेथ की वैल्यू हमें निकालनी थी x के रूप में, एक ही वेरिएबल के रूप में, तो y फिर भी मानने की ज़रूरत नहीं थी, मान लिया, चलो कोई बात नहीं। तो y इजकल टू क्या हो गया, p की वैल्यू तो 480 है, 480/2 करेंगे तो मिलेगा आपको 240, राइट और रॉन्ग, 240, और माइनस में लेंथ मतलब माइनस में x, तो ये चीज़ होगी आपकी। y की वैल्यू क्या हुई, यानी कि ब्रेथ की वैल्यू है वो ये आ जाती है x के रूप में, वेरिएबल एक ही रहा, दो नहीं हुए, ठीक है। तो एक बार पहले हम पेरीमीटर लिख देते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 480। अब ब्रेथ के लिए फार्मूला लिख देते हैं, जो कि है p/2 माइनस में लेंथ,
p/2 मतलब p की वैल्यू है वो रख दी हमने 480 और l की वैल्यू है ये तो हमने x मान ली थी ना, तो 480/2 मतलब 240। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा और इसको ब्रैकेट में रखते हैं माइनस में x और ये ब्रैकेट कर दें, ठीक है, सेंटीमीटर। अब लेंथ की वैल्यू x आ गई और ब्रेथ की वैल्यू ये आ गई 240 माइनस x सेंटीमीटर। अब कंडीशन के हिसाब से जो आपको दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन से तो हमारी लेंथ और ब्रेथ है x के रूप में आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन के हिसाब से लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे 10%, मतलब जो लेंथ है वो है x, ठीक है। पेरीमीटर सेम ही रहने वाला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 480 और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 480। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। लेंथ की जगह आ जाएगी वैल्यू x और ब्रेथ की जगह आ जाएगी वैल्यू जो हमने निकाली थी 240 माइनस में x। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, वापसी हमें यही तो चीज़ मिल जाएगी। काटा पिटी करके वापसी 480 मिल जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, अब दूसरी कंडीशन जो ये वाली लगानी है, लेंथ को 10% इंक्रीज करना है, मतलब x की वैल्यू जो है सो है, साथ में इसका 10% हम बढ़ाएंगे, 10% ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर अगला है ये है ब्रेथ 240 माइनस में x, इसके अंदर हम प्लस करेंगे इसी का प्लस या माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रही है 20%, तो 240 माइनस x का 20%। क्या कह रहे हो, खिचड़ी सी पक गई, समझ में नहीं आया? तो चलिए हम ना कंडीशन दोबारा से क्या करते हैं, अलग से करते हैं। न्यू लेंथ इज इक्वल टू, जो नई लेंथ है वो x की 10% ज़्यादा होगी, 10% ऑफ x। अब ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे लेंथ की, मतलब क्या हुआ, x प्लस x की जगह x आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 10% का मतलब हुआ 10 और डिवाइड में 100, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो गया x इसके साथ। तो एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं, इसको दोबारा लिखे तो एक जीरो हम दोनों तरफ ऊपर नीचे काट देंगे, तो ये कट गई जीरो और ये वाली जीरो है ये भी कट गई, ठीक है। ये हो गया x/10। अब एलसीएम बराबर करके हम ये इसको x को क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो x का मतलब क्या है, x का मतलब है x/1, फिर डेनोमिनेटर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ऊपर 10x हो जाएगा, नीचे भी 10 आ जाएगा। 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको इससे 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको मिलेगा 10x/10। 10x/10 प्लस में x/10, 10x और x मिलकर के हो गए 11x/10, ठीक है। अब इसी तरह से हम नई ब्रेथ है वो निकालेंगे डिक्रीज करने के बाद। न्यू ब्रेथ, जो 240 माइनस एक्स जो थी वो तो थी ही, कहाँ निकाली थी हमने 240 माइनस एक्स, ये रही 240 माइनस एक्स,
ये तो थी ही, अब ये क्या हो गई, माइनस हो गई। कितना माइनस हुई, 20% माइनस हुई है, 20% ऑफ, ठीक है, ये हो गई 20। जो इसकी जो वैल्यू थी वो अपनी ही वैल्यू का 20% लेस हो जाती है, ठीक है। अब आप इसको इतना लेंथी करने के बजाय क्या कर सकते हैं, हम इसको 100% लिख सकते हैं। ये क्या है, 100% ऑफ 240 माइनस एक्स हुई, इसमें से 20% माइनस हो गई। फिर कोई भी वैल्यू है वो अपनी 100% होती है, ठीक है। परसेंट का मतलब है 100, और ये परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 100/100 कट के वापसी आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो आप 240 माइनस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, 100% ऑफ 240 माइनस एक्स। अब 100% ऑफ 240 माइनस एक्स में से 20% ऑफ 240 माइनस एक्स कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 80% ऑफ 240 माइनस एक्स। क्लियर हुआ आपको? ये एक आपके लिए नई चीज़ होगी, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि भाई आप कहोगे ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, नहीं ये तो ठीक नहीं है या कुछ और। ये नई चीज़ है आपके लिए, आसान तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से भी इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी जितनी ऊपर कर रखी है। इसमें भी आप यही कर सकते थे, 100% ऑफ एक्स, ठीक है, 100% ऑफ एक्स प्लस में 10% ऑफ एक्स, तो 110% ऑफ एक्स, तो 110 बाय में 100 आ जाता है, 1 0 से 1 0 कट के वापसी आपको ये मिल जाता है। क्लियर है ना, आसान है ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 80% का मतलब 80 बाय में 100, ये हो गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और आपको मिलेगा 8/10, ठीक है। डेनोमिनेटर सेम रखेंगे, काटने के तो और भी काट सकते हैं इसको हम, तो इसको लिखेंगे 8/10, क्योंकि जब आप नोटबुक में करेंगे तो आप ये इसको काट के दिखाएंगे, ऐसे ये काट दिया, ऐसे काट के दिखाएंगे, ठीक है। 8/10 240 माइनस एक्स। अब जो नई जो ब्रेथ है वो ये आई, और जो नई लेंथ है वो ये आई है। इसी मेथड से आप इसको भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड सूटेबल लगे वैसा आप कर लीजिए। अगर इस मेथड से करना चाहते हो तो इस मेथड से ही कर लीजिए। तो अब आपको क्या करना होगा, 240 माइनस एक्स माइनस में 20% ऑफ 240 माइनस एक्स, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तब आप इसको वैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहिएगा। तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी जितनी ऊपर करनी पड़ी थी। अब हम फार्मूला लगाएंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर समझ में ना आए तो आप इसे रिपीट दोबारा से देखिए तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे क्या होता है, कभी कभी जो नई चीज़ होती है उसमें वो टाइम लेती है। क्लियर है ना। तो ये आई 480, और वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। लेंथ की वैल्यू 11x/10, और जो ब्रेथ की वैल्यू है वो है ये वाली। इसको हम क्या है, यहाँ से बजाय ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करना चाहे तो ब्रैकेट सोल्व कर दीजिए। एट मल्टीप्लाई में 2240, तो कितना आएगा, तो 1920 आएगा। 8 को जब 240 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 को जब -x से मल्टीप्लाई करोगे तो -8x आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम वो यहाँ पर लिख देते हैं। अब डेनोमिनेटर बराबर होने पर ऊपर आसानी से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब ये देखिए दोनों का डेनोमिनेटर बराबर है। अब पहले तो हम इस 2 को ही इधर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर मैं डिवाइड में 2 लिख देता हूँ, और यहाँ से काटना पड़ेगा। कई बार बच्चे इसको काटते नहीं हैं, जो गलत है। 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 240, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलता है 11x
और ये तो दोनों की दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, तो इन पर ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 8x माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3x और साथ में ये मिल गया। 11x में से 8x माइनस कर दिया, मिला आपको 3x। 1920 का 1920 मिल गया। अब ये 10 डिवाइड में है, उधर जा कर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपको मिलता है 3x प्लस में 1920 बराबर में 240 मल्टीप्लाई 10 2400। अब ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल आसानी से आपको अवेलेबल हो गई, थोड़ा सा टाइम लगा है, तो आपको फैक्ट क्लियर होने चाहिए, तो ये आसानी से हो जाएगा। अब क्या होगा, इजिकल टू 2400 आपको मिल गया। ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग 1920 ऑन द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिंग होएगी तो निशान इसका बदल जाएगा और आपको मिलेगा 3x इक्वल टू 2400 माइनस में 1920। ये राइट हैंड साइड में जाएगी वैल्यू, तो इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो इसका निशान बदल जाएगा और ये 1920 हो गया। माइनस करने पर आपको मिलता है 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 8, बचा यहाँ पे 3 30, ये बोरो करेगा यहाँ से 13 माइनस 9 4, और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 480 आता है माइनस करने पर, 480, ये तो वापसी वही चीज़ मिल गई। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी, 480 डिवाइड में 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, बचा यहाँ पे 1 1 8 18, 3 6 जार 18, कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ पे 0 बचा तो 0 आ जाएगा। 160 x की वैल्यू आती है। अब आपसे पूछा क्या गया था, ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ दोनों, हैंस जो ये वैल्यू आई है x, ये हमने मानी थी रेक्टेंगल की लेंथ को, तो ये लेंथ आई है हमारी। हैंस लेंथ इजिकल टू 160 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इजिकल टू, ब्रेथ थी 240 माइनस एक्स, तो 240 माइनस 160, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 80। बोलो क्लियर है कि नहीं है, 80 सेंटीमीटर ये आपकी ब्रेथ है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसका इन दोनों को प्लस करो तो 240 का डबल 480 पेरीमीटर आ रहा है, मतलब इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, 480 आ रहा है, इसका मतलब आपका ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पुट करके देख सकते हो, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको 240 ये वाली वैल्यू मिलेगी। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए। देखिए मैं मानता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल है, तो अगर टिपिकल है तो आपको अपना दिमाग भी टिपिकल करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझेंगे कि ये तो मुश्किल है, मुझसे हमसे नहीं होगा, तो फिर सच मानिए नहीं होगा उससे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पार्ट समझ करके कीजिए, पहले थोड़ा पार्ट कर लीजिए, इतना पार्ट समझ में आ गया, उसके बाद ये जो टिपिकल पार्ट लग रहा है तो फिर ये वाला पार्ट करके देख लीजिए। आपको करना क्या है, सिर्फ x प्लस में 10% ऑफ x करना है, और ये फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी हमने फॉलो किया, और यही चीज़ यहाँ पर की है। फिर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो किया है, और फिर लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई, और लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी को हमने फॉलो किया है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड को यूज किया है, और फिर सिंपल x की जो वैल्यू आ गई वो हमने यहाँ पर
लेंथ के अंदर और ब्रेथ के अंदर रख दी और हमारी वैल्यू आ गई। चेक करने के लिए आप इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, अगर 480 मिल रहा है तो ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पर पुट करके देखिए, यहाँ पर ही पुट करके अगर आपको 240 राइट हैंड साइड में मिलता है तो बिल्कुल ठीक है। 11 मल्टीप्लाई में आप करेंगे 160, तो 11 0 से 0 कट जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे पुट करके देखिए, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से 240 आ जाएगा, और वो बताता है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स बहुत फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। सॉरी इतनी देर होगी ना, दिमाग लगाना पड़ता है, कभी पॉज करना, कभी फ्रैक्शन लिखना, कभी टाइप करना, तो जुबान तुला जाती है तो सॉरी फॉर दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। अब मैं एडिटिंग नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है फिर अब आपके लिए, तो फिर और भी तो वीडियोज़ बनाने हैं और मटेरियल तैयार करना है, इसलिए मैं एडिटिंग नहीं करूँगा। आप समझ जाइए समस्या जो है। बाय।